नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ यूट्यूब में आप सभी सैनिक साथियों का एक बार फिर से स्वागत। आज एमएसपी हेयरिंग का आप सबको पता है एक डेट और बढ़ गई है। 9 अक्टूबर के 3:30 बजे का समय मिला है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि बीच में उठकर जज साहब चले गए थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जुडिशरी मीटिंग के लिए इमरजेंसी बुला दिया था, अन्यथा सुनवाई हो रही थी। यहाँ तक का मैसेज आप सबके पास पहुँच गया है और उस मैसेज पर बहुत सारे बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं कि सनी देओल की पिक्चर, दामिनी पिक्चर का तारीख पे तारीख का कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मजाक उड़ाई जा रही है, अति खुशी मनाई जा रही है। अपने हार का जश्न मनाने वाले यदि हम सैनिक नहीं होते, यदि हम एकता को दिखा सकने वाले होते, किसी का सपोर्ट करने वाले होते, तो 1973 से आज तक हमारे अधिकारों का लगातार दमन नहीं होता। फिर भी अब भी हम संभले नहीं हैं। कोई भी लड़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, कम से कम सांत्वना और सपोर्ट तो दीजिए, क्योंकि न्याय का मार्ग सरल कब था? श्री राम के लिए सरल था, या महाभारत में सरल था, या जिस भी मान्यता को आप मानते हैं उसमें क्या न्याय सरलता से मिल गया है? ऐसा नहीं है। कम से कम सफलता और न्याय का मार्ग कभी सरल नहीं होता, इस बात को आप मान लीजिए। इस वाले हेयरिंग में मैं खुद प्रेजेंट नहीं था, पिछले 2 हेयरिंग जो है उनमें मैं प्रेजेंट रहा हूं, तो वहीं पर हमें अंदाज़ा हो गया था कि सरकारी वकील, सरकार, ऑफिसर लॉबी मिलकर कुछ न कुछ खेल खेलेगी और कुछ उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनका दिमाग कम होता है उनको डाइवर्ट करेगी, हमारे लोगों को हमारे प्रति भड़काएगी। तो इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिस्ट्री बता देता हूँ। जब मार्च/अप्रैल, तारीख याद हर समय नहीं रहती, आपको पता है, हेयरिंग जब हुई थी उस टाइम पर जब बड़ी लंबी बहस हुई, निदेश गुप्ता जी ने बहस की, 2 वकील, एक लेडीज़ वकील, और तब तक मैं उनको जानता नहीं था, एक वकील साहब और एक दूसरे वकील साहब और पीछे खड़े थे, और बाकी हमारे टीम के वकील तो सब रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे जब बहस हुई तो पहली बहस हुई ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड बेसिस, जिसका रैंक जितना ऊंचा उसकी पे उतनी ज़्यादा, तो उसकी एमएसपी भी उतनी ज़्यादा, समझ लो सरल शब्दों में, देसी भाषा में। तो जज साहब ने इसे नकार दिया था। यदि ड्यूटी चार्टर बेसिस है तो लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर एक ही ड्यूटी चार्टर में नहीं आते हैं, अन्यथा मेजर जनरल साहब का उनसे ज़्यादा क्यों नहीं है? फिर सिपाही और सूबेदार भी एक ही ड्यूटी ऑफ चार्टर में नहीं आते हैं। ओके, वो पॉइंट डिसमिस हो गया था। दूसरा था कि शॉर्ट सर्विस होते हैं ऑफिसर्स, वहाँ पर शॉर्ट सर्विस के मेजर साहब भी आते हैं जो आर्मी की तरफ से, तो वहाँ पे उनने कहा कि हम शॉर्ट सर्विस हैं, तो शॉर्ट सर्विस 6 पे कमीशन में साफ लिखा हुआ है। मिलिट्री सर्विस पे इसलिए भी दे जा रही है क्योंकि एसएस ऑफिसर्स, जीसीओ और जवान जल्दी रिटायर होते हैं, तो शॉर्ट सर्विस पे उन्होंने कहा आपके पास ऑप्शन है लंबी नौकरी करने का? उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं यदि कमीशन परमानेंट ले। तो क्या सिपाही के पास ऑप्शन है कि वो 17 साल के बजाय 30 साल नौकरी कर सकता है यदि वो सिपाही रहता है? तो बोला नो। तो फिर ये शॉर्ट सर्विस का भी केवल इसमें है, तो फिर 60 साल वालों के लिए कैसे है? ये बात का भी वो जवाब नहीं दे पाए। एमएनएस कॉम्बैट है या नॉन कॉम्बैट है? नॉन कॉम्बैट है। फिर उनके जवानों और जेसीओ से ठीक दुगुनी कैसे है? तो उस चीज़ का एफिडेविट्स मांगा गया था गवर्नमेंट से, जो कि वीर बहादुर सिंह जी ने 1 महीने पहले दाखिल कर दिया था। और उस पर आगे की मिस्ट्री की बात करते हैं, तो क्या मिस्ट्री होने लगी? क्योंकि आपने जो सुना अब तक, केस उनका कमज़ोर पड़ गया, अब उन्हें लगा कि अब हम केस हार रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण या सबूत नहीं बचा, तो चाल चलनी जरूरी है। पहली चाल तो फर्स्ट में चल दी। केस केवल और केवल वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे थे, जिसमें 2 एयरफोर्स के लोगों ने उसमें अपनी केस को उसमें ज्वाइन किया, पिटिशन ज्वाइन की, और उनके वकील भी अलग हैं। और मैंने तो कभी उनको बहस करते हुए पिछले 2 तारीख पे मैं गया था, ना ही आज की खबर में जब मेरी वीर बहादुर सिंह जी से 1 घंटा लगभग बातचीत हुई है। यदि उसी वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड कर दिया जाए तो वीडियो तो 1 घंटा का वैसे ही हो जाएगा। तो वो तो आज कोर्ट में मौजूद भी नहीं थे, बाहर ही खड़े थे, ये बता देता हूँ पहले मैं आपको। और निदेश गुप्ता जी ही बहस करते आए हैं। तो हुआ क्या, पहले जो मैंने वाकया बताया, उस केस के बाद जून की डेट दी गई। जून में ये कहकर टाल दिया गया, डेट पर डेट जिसे आप कह रहे हैं वही मैं भी बता रहा हूँ कि एक जज साहब बदल दिए गए हैं, इसलिए 31 जुलाई आपकी डेट होती है। 31 जुलाई को फिर क्या गेम खेला गया कि नंबर दिया गया 37वां ताकि नंबर ही ना पड़े और एक डेट और आगे बढ़ जाए।
रिक्वेस्ट करके निदेश गुप्ता जी ने गुजारिश की और जज साहब ने उनकी बात मानी और कहा ठीक है 6 सितंबर 1500 बजे का फिक्स अपॉइंटमेंट ले लो ताकि आपकी बहस सुनी जा सके। ओके, वो 6 सितंबर आज था। अब तक की मिस्ट्री में लटकाने का कार्यक्रम चल रहा है, डेट बढ़ाई जा रही, क्योंकि पक्ष विपक्ष के पास जब केस मजबूत नहीं है तो दूसरे परोक्ष तरीके से गवर्नमेंट भी बिल्कुल नहीं चाहती है। गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी लॉबी मिल करके केस को लटकाना चाह रही है, जिसका आपने अब तक समझ लिया। और आज क्या हुआ, 3:30 बजे चीफ जज साहब ने बुला लिया जुडिशरी कॉन्फ्रेंस पब्लिक मीटिंग के लिए, जिसे जज साहब को सुनवाई छोड़कर जाना पड़ा। इस सुनवाई की भी मिस्ट्री बता देता हूँ। पहले तो सरकारी वकील जो अंदर थे ही नहीं, और जिनका ये वीडियो मैं अब भेज रहा हूँ, वकील साहिबा और दूसरे वकील साहबों का, ये तो अंदर थे ही नहीं। आज की जो असल बात है, इस मिस्ट्री को समझना आपके हो क्या रहा है। तो वहाँ पे फिर जब मेजर साहब को अंदर बुलाया गया, सरकारी वकील को अंदर बुलाया गया, तो उनने ये कहा कि जो इनने एफिडेविट दाखिल की है इसके दिशा निर्देश हमने गवर्नमेंट से लेने, जिसके लिए हमें 2 हफ्ते का समय चाहिए। 1 महीने पहले एफिडेविट दाखिल हो गई है, अब आप दिशा निर्देश अब जा कर के कह रहे हो कोर्ट में कि हमने दिशा निर्देश ही नहीं लिया, तो आए किस लिए थे वहाँ पर? कुल मिलाकर बहानाबाजी उन्हें पहले से पता था। मेरा तो कहना यह है कि वो सरकारी वकील और वो अंदर इसलिए नहीं आ रहे थे, उनकी सेटिंग शायद उन्हें पहले से पता हो कि आज तो केस लटकी जाना है, बात की बाद में देखेंगे। ठीक है, जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है 2 हफ्ते का टाइम है आपको, आप दिशा निर्देश ले लीजिए, और 9 अक्टूबर 3:30 बजे का समय दिया है। तो जज साहब के फेवर से ये लग रहा था कि वो केस को पूरी तरह समझ चुके हैं, और उनका कहना था कि आप कुछ भी करते रहें, दिशा निर्देश लें न लें, मैं अपना फैसला सुना दूंगा। दैट्स ऑल, आपके हक में फैसला आने जा रहा है, थोड़ा सा संयम और रखें। अब अंतिम मिस्ट्री, एक वीडियो डालूंगा मैं, वीडियो चलाऊंगा नहीं, वीडियो की स्क्रीनशॉट उसमें दूंगा, आप खुद समझ जाओगे। उस स्क्रीनशॉट में, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वकीलों की लॉबी केस लड़ रही, वो भी फ्री में, और जो लोग केस का दावा कर रहे हैं और केस के नाम पर पैसा ले रहे हैं वो झूठ है। अब वीर बहादुर सिंह जी और पूरी वॉइस ऑफ एक्समैन और उनका सपोर्ट करने वाले हम सब लोग झूठे हैं, जबकि 2 केस में खुद जा चुके हैं। प्रत्येक हेयरिंग का 1.5 लाख रुपया लगता है। अब केस पर केस लटकाते जाएंगे, पैसे की कमी की वजह से ये लोग केस छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने प्लान किया, नंबर 1। दूसरा, फ्री में केस लड़ रहे हैं का मतलब है कि किसी को डोनेशन पैसा ना मिले, एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के नाम पर कोई रकम इनके पास ना जाए। जब रकम ही नहीं आएगी, पैसा ही नहीं रहेगा, कोर्ट में जाने के काबिल ही नहीं रहेंगे, तो हम कितने सही हों, हमारे पास कितने भी एविडेंस हो, कितने ही सच्चे हों, कोई भी हमारा पक्ष हमारे फेवर में फैसला आने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अटेंड करने के लिए क्या पैसा नहीं चाहिए? तो इसलिए कि इनको पैसा मत दो, ये चाल हो रखी है। और जो पिटीशन हमारे साथ दायर करके, मुझे तो लगता है, और जैसा मैंने वीर बहादुर सिंह जी से बातचीत से पकड़ा है बात को, कि केस बिगाड़ने के लिए उनको डाला गया है ज़बरदस्ती गवर्नमेंट की तरफ से, न कि फौजियों की तरफ से। ये पक्की बात है, इसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वो मैं क्लिप लगा करके दे रहा हूँ, आप खुद पहचान लेना, और उन वीडियोज़ को पक्का देखना कि उसमें वो कह क्या रहे हैं। जो कह रहे हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, वो कोर्ट में अंदर थे ही नहीं। और बताइए, तो ये हो रहा है साहब, तो फ्री में केस लड़ेंगे, तो आपने देख लिया फ्री कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों के साथ कहीं धोखा ना हो, इसलिए बने रहें, सतर्क रहें, और धरना प्रदर्शन भी जारी रखें। केवल कोर्ट की बात नहीं हो रही, कोर्ट में तो केवल एमएसपी का केस है, बाकी 22 मांगें जो हमने रखी हैं उसका जवाब आना बाकी है, और हर राज्य में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, रेवाड़ी में रैली होने जा रही है। तो सबका समर्थन करते, किसी का धरना प्रदर्शन को छोटा या बड़ा नहीं आंका, लेकिन विश्वास रखिए न्याय प्रणाली पर, देर ही सही लेकिन न्याय जरूर होगा। और एकत्रित रहें, संगठित रहें, और यदि आपसे हौसला नहीं बढ़ाया जा सकता, किसी का साथ ना होता नहीं दिया जा सकता, तो नेगेटिव कमेंट घर बैठे ना करें। सज्जा ही नहीं है आपको कि दूर से ही दिख रहा है, आइए पहले कभी कोर्ट में, फिर पता चलता है। मुझे एक एक आदमी का नाम पता है जो वहाँ तक आते हैं, और अगली बार मैं भी ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।